नमस्कार दोस्तों आज हम आपके सामने कुछ ऐसे कमेंट को लेकर के आए हैं। देखो एक्चुअली कमेंट का रिप्लाई तो हम आपको कमेंट सेक्शन में ही दे देते हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको लगता है नहीं बताना चाहिए। उससे क्या होता है कि जितना भी सब्सक्राइबर है, जो भी वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं, वो सबको जानकारी मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ कमेंट्स को लेकर के आए हैं, जरूर इसको पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसा कमेंट है, यानी कि ये चीज ऐसा लिखा गया है कि कहने का मतलब ये रेगुलर किसी न किसी कैंडिडेट के द्वारा कमेंट किया जाता है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके भी मन में जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। दोस्तों देखो, प्रिया पावर का इसका कमेंट था कि सितंबर 2022 में इसका ITI कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों सितंबर 2022 में इसका ITI कंप्लीट होने वाला है। इसका कहना था कि अगर सितंबर 2022 में जो इसका ITI कंप्लीट हो जाएगा, अगर उससे पहले, हाँ समझना, उससे पहले अगर ALP की वैकेंसी आ जाती है, तो क्या हम फिल कर सकते हैं। दोस्तों ये कमेंट इससे पहले और बहुत सारे कैंडिडेट ने किए हैं, लेकिन हम उसको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई दिए हैं। लेकिन उसके बाद सोचे हम क्यों ना इसको एक वीडियो के तौर पर, इस सारे कमेंट को एक वीडियो के तौर पर अगर हम बता दें तो सारे कैंडिडेट को इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं, जब आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर दो चीज अनिवार्य होता है आपको फिल करना। एक तो आपका पासिंग ईयर, जो किस ईयर में आप पास किए हैं, और दूसरा परसेंटेज, यानी कि जो आपका फाइनल मार्क्स है वो। तो दोस्तों आपका अगर सितंबर 2022 में जैसे कि ITI कंप्लीट होने वाला है, या पॉलिटेक्निक या बीटेक जो भी है, अगर ये कंप्लीट होने वाला है, अगर इससे पहले ALP की वैकेंसी आ जाती है, तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा। एक तो पासिंग ईयर, और दूसरा क्या देना पड़ेगा, परसेंटेज देना पड़ेगा, यानी कि आपका मार्क्स कितना है। और एक चीज देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, आपका सेशन क्या था, समझ रहे हैं ना, ये चीज देना पड़ेगा। अब बताओ दोस्तों, जब आप एग्जाम ही नहीं दिए, बात को समझना, जब आप एग्जाम ही नहीं दिए तो आपका पासिंग मार्क्स, यानी कि पासिंग मार्क्स तो पहले क्लियर नहीं हुआ, किस डेट में, किस ईस्वी में आपका, या किस सन में, किस ईयर में आप पास कर रहे हैं। दूसरा बात कि आपके पास परसेंटेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका एग्जाम नहीं हुआ है। तो दोस्तों जब आपके पास परसेंटेज नहीं है, पासिंग ईयर नहीं है, तो आप कैसे फॉर्म फिल करेंगे। इसलिए आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं अगर इससे पहले वैकेंसी आ जाती है। तो अगर इसके बाद आएगी तो फिर आप भर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ये चीज डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों एक लड़का का कमेंट था कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है दोस्तों, इसको कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। दोस्तों मैं बता दूं, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग ये एक ऐसा सब्जेक्ट जो पहली बार इसको ALP में जोड़ा गया, जो कि अगर आप 2018 की वैकेंसी में बैठे होंगे तो आप देखे होंगे कि वहां पर पहली बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से दोस्तों मात्र हमको तो मेरे शिफ्ट में मात्र 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे कुछ मिले थे, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन का एरिया जो है, कैटेगरी जो है, इसका बहुत ज़्यादा डाला गया था कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन पूछा नहीं गया। और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट, जितने भी सारे कैंडिडेट का एग्जाम हुआ, सबके शिफ्ट में यही 2 या 3, किसी में एक भी देखने के लिए मिला है, ठीक ना। इसीलिए हम यही कहेंगे, देखो एक क्वेश्चन भी आपके लिए मायने रखता है। यही एक क्वेश्चन जो है आपका नंबर, रिजल्ट को बना भी सकता है और रिजल्ट को घटा भी सकता है, यानी खराब भी कर सकता है। इसलिए दोस्तों एक नंबर को भी हमको मैनेज करना है, यानी कि इसको भी अपने अंदर कैप्चर करना है, समझ रहे हैं ना। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप इसको मत पढ़ो, लेकिन अभी से इसके ऊपर जोर मत डालो। जब वैकेंसी आएगी तो उस टाइम आपको इसको कंट्रोल करना बहुत ही इजी हो जाएगा। उसका भी एक मेथड है, उस मेथड को बताएंगे तो इसको कंट्रोल बहुत ही इजी, बहुत ही सरल सिंपल तरीके से आप कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। वो कैसे करेंगे आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये जो सिलेबस है, आपको 100 नंबर का जो एग्जाम होता है, यानी कि जो जिससे आपका मेरिट बनता है, समझ रहे हैं, जिससे आपका मेरिट बनता है, उसमें डाला गया है। जहाँ कि आपका यानी कि जीके रहता है, जीएस रहता है, मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, उसी में एक सब्जेक्ट जोड़ा गया है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इसी को इसमें ऐड किया गया है, समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों कहने का मतलब, जब इसमें ऐड किया गया है, अगर 98 क्वेश्चन आपको कहाँ से डालना है, जो नॉर्मल जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो डाल रहा है, यानी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये डाल रहा है। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपका कहाँ से आ रहा है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से आ रहा है। अब बताओ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के लिए अभी से आप मेहनत करोगे, या 98 क्वेश्चन के लिए अभी से आप मेहनत करोगे, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इसीलिए दोस्तों आपका जो सिलेबस है, जो ऑलरेडी पहले से है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस,
करंट अफेयर्स, इसको बढ़िया से कवर कीजिए। जैसा कि हम बोलते हैं, जब भी वीडियो बनाते हैं आपको बोलते हैं कि डेली कम से कम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्रत्येक चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। इससे आपका क्या होगा, अभी से आपका जो बेस है काफ़ी मजबूत हो जाएगा और आने वाले समय में जब तक एग्जाम वैकेंसी आएगी तब तक आप काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। इसीलिए आप इस पर ध्यान दीजिए, ना कि इस पर। इसको अभी मत देखिए, हम तो कहेंगे इसका बुक भी मत रखिए आप अपने पास, समझ रहे हैं ना, इसका बुक भी मत रखिए, इसमें जरूरी नहीं है। पता है, मैं जब हम लोग के समय में जब इसको जोड़ा गया तो मात्र नोटिफिकेशन, तो आप लोग को पता है जब वैकेंसी आती है उस टाइम नोटिफिकेशन जारी करता है क्या क्या सिलेबस रहेगा, तो उस टाइम से लड़का लोग पढ़ना चालू किया, समझ रहे हैं ना। इसीलिए अभी आप ध्यान मत दीजिए इस पे, समझ रहे ना, ये क्लियर हो जाएगा। दोस्तों एक कथा, एएलपी का एग्जाम जो होता है किस लैंग्वेज में होता है। अब देखो लड़का था सब मराठा से, यानी कि मराठी लैंग्वेज से है, मुंबई से होंगे या महाराष्ट्र बोल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। वो लड़का का कमेंट था कि एएलपी का जो एग्जाम होगा किस लैंग्वेज में होगा, किस लैंग्वेज में हम दे सकते हैं, क्योंकि हम तो मराठी जानते हैं, इसके अलावा इंग्लिश जानते हैं और कोई सब्जेक्ट कोई भाषा लैंग्वेज हमको नहीं आती है। तो दोस्तों कहानी का मतलब देखो, इंग्लिश तो एक ऐसा लैंग्वेज है जो आप किसी भी एग्जाम में, जब कोई भी एग्जाम में बैठते हैं वहाँ पर आपको दो पेपर जरूर मिलता है, दो लैंग्वेज जरूर मिलता है, एक इंग्लिश दूसरा हिंदी या फिर वहाँ का क्षेत्रीय भाषा, समझ रहे हैं ना। 3 लैंग्वेज आपको मिल जाएगा देखने के लिए, एक इंग्लिश, एक हिंदी, एक वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है वो। लेकिन जब सेंट्रल एग्जाम देने जाते हैं वहाँ पर भी आपको हिंदी और इंग्लिश मिलता है। लेकिन अभी जो आपका सिस्टम यानी कि जो सीबीटी ले रहा है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो ले रहा है, यानी कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम ले रहा है दोस्तों, उसमें आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस दिया जाता है। हम लोग का जब एएलपी का एग्जाम हो रहा था वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश और हिंदी ही नहीं बल्कि बंगाली भी था, समझ, बहुत सारी भाषाएं, आसाम, बंगाली, मराठी, मतलब बहुत सारा लैंग्वेज वहाँ पर अवेलेबल था। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में आपको अच्छा लगता है, आपको पकड़ है, आप अच्छे खासे पकड़ लेते हैं, उसी लैंग्वेज में आप एएलपी का एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोस्तों अरविंद मिश्रा का एक कमेंट था कि ट्रेनिंग सेंटर में फाइल, देखो एक वीडियो हम बनाए थे, आप लोग देख लेना, ना होगा तो हम उसका स्क्रीनशॉट लगा देंगे, ठीक ना। ट्रेनिंग सेंटर में फेल, हम एक वीडियो बनाए थे कि ट्रेनिंग सेंटर में अगर जब आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं तो वहाँ भी आपको अपने दम पर पास होकर के निकलना होता है। अगर आप अपने दम पर पास होकर के नहीं निकलते हैं तो आपको फेल कर दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। कहने मतलब अगर आप परीक्षा पास नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। दोस्तों इसी पर पूरा वीडियो बनाए थे, लेकिन इस लड़का को कमेंट किया है उसमें सेक्शन में, उसमें कमेंट में सेक्शन में लिखा है कि भाई ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ये गलत है, ट्रेनिंग सेंटर में फेल नहीं किया जाता है किसी को, सबको पास करके निकाला जाता है। तो भाई हम आपको बता दें कि ट्रेनिंग सेंटर में अगर आप ओबीसी और जनरल में आते हैं तो आपको 2 चांस दिया जाएगा, ध्यान से सुना, ओबीसी और जनरल को 2 चांस, एससी एसटी को 3 चांस दिया जाता है। दोस्तों 2 चांस में आपको पास होकर के निकलना होता है। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो पहला चांस अगर फेल कर जाते हैं तो दूसरा चांस एक बार मौका और देगा, अगर उसमें भी आप फेल कर जाएंगे तो आपको हमेशा के लिए आपको जॉब से ही बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप 2 चांस में भी फेल हो जाते हैं तो जॉब से बाहर कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर जनरल में एसटी एससी में आते हैं तो फिर आपको 3 चांस दिया जाएगा, लेकिन 3 चांस के अंदर में ही आपको पास होना है। हाँ, क्योंकि आपका जब ज्वाइनिंग लेटर आता है वहाँ पर लिखा रहता है कि ये जो ज्वाइनिंग है आपका, जो ज्वाइनिंग कराया जाता है आपका टेम्प्रोरी कराया जाता है, समझ रहे हैं ना, टेम्प्रोरी ज्वाइनिंग कराया जाता है। इसीलिए दोस्तों आपको जो वहाँ पर ट्रेनिंग करवाया जाता है, ट्रेनिंग के बाद आपका एग्जाम लिया जाता है, ट्रेनिंग के बाद आपका एग्जाम लिया जाता है और एग्जाम पास होकर के निकलना पड़ता है। अगर फेल होंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक ना। रमेश यादव का कमेंट था कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये जो एग्जाम लिया जाता है आईटीआई वाले के लिए क्या सिलेबस होता है और ये डिप्लोमा या बीटेक के लिए क्या रहेगा, समझ रहे हैं ना। दोस्तों मैं क्या बोला, इसको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो 100 नंबर वाले में ऐड किया हुआ है। और ये जो 100 नंबर वाले जो एग्जाम लिया जाता है एएलपी का, वो सबके लिए समान रहता है, चाहे आप बीटेक करके आए हो या फिर आईटीआई है या फिर डिप्लोमा जो भी है आपका, सबके लिए ये जो पेपर रहता है वो समान रहता है। अंतर क्या हो जाता है, अंतर जाकर के आपका ट्रेड हो जाता है। आप आईटीआई किस ट्रेड से किया है या बीटेक किया है या पॉलिटेक्निक जो भी है, आपका जो भी ट्रेड लिया है उस ट्रेड में वहाँ पर जाकर के आपका अंतर हो जाता है। लेकिन ये जो रहता है दोस्तों ये सबके लिए समान रहता है, आपको ये कुछ पता नहीं चलेगा कि हाँ आईटीआई के लिए क्या है, डिप्लोमा के लिए क्या है, फिर बीटेक के लिए क्या है। सबके लिए लैंग्वेज जो एग्जाम लिया जाता है बेसिक साइंस का, ये सबके लिए इक्वल रहता है, ठीक है। ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यश कुमार ने लिखा था कि अगर हम
अगर जब फॉर्म भरते हैं उस टाइम अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में हम टेक्नीशियन रखते हैं और सेकेंड में हम एएलपी रखते हैं, और सपोज दैट मानो कि हम दोनों को क्लियर कर गए, यानी कि टेक्नीशियन जो है इसका भी 2 एग्जाम लिया जाएगा, वो भी हम क्लियर कर गए, उसी के साथ में आपका क्या होता है एएलपी का एग्जाम होता है। यानी कि दोस्तों टेक्नीशियन प्लस एएलपी का मिक्स पेपर, यानी कि दोनों का जो एग्जाम होता है वो एक साथ होता है, समझ रहे हैं ना। तो दोनों का एग्जाम एक साथ होता है। उसके बाद जो लड़का एएलपी को भी चूज करके रखता है, यानी भर करके रखता है, उसको यही एक एक्स्ट्रा एग्जाम दिया जाता है जिसको हम साइको बोलते हैं, साइको लिया जाता है। अब देखो जो लड़का टेक्नीशियन को फर्स्ट में रखा है, वो टेक्नीशियन को फर्स्ट में रखा है, उसका रिजल्ट देखो टेक्नीशियन में भी हो रहा है और एएलपी में भी हो रहा है, क्योंकि वो एएलपी को सेकंड में रखा है। उसके बाद साइको तो इसका भी होगा, साइको जब देने जाएगा तो साइको अगर ये पास कर जाता है तो फिर इसका जो मेडिकल होगा वो एएलपी कैटेगरी का जो 6/6 है वो होगा, समझ रहे हैं ना। अगर वो मेडिकल में 6/6 नहीं ला पाता है, अगर वो मेडिकल में 6/6 नहीं हो पाता है, 6/9 हो गया या 6/12 हो गया, जो भी हो गया, तो उसको टेक्नीशियन में ठेल देगा। बात को समझना। अगर आप टेक्नीशियन पहला रखे हैं उसके बाद एएलपी रखे हैं तो क्या होगा, टेक्नीशियन और एएलपी दोनों को कटअप पार कर गया, दोनों में रिजल्ट हो गया। अब क्या होगा, साइको बचा है तो आप साइको देने जाएंगे, साइको आपसे लिया जाएगा, साइको भी आप पास कर गए तो क्या होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल जो होगा दोस्तों टेक्नीशियन और एएलपी का वहाँ पर ज्वाइंट मेडिकल हो जाएगा आपका। जो मेडिकल इसका टेक्नीशियन का होगा वही आपका एएलपी का होगा। बस यहाँ फर्क ये है कि यहाँ पर एएलपी में जो आई खोजेगा वो 6/6 खोजेगा। अगर अपने 6/6 को पास कर जाते हैं तो आपका जो ज्वाइनिंग होगा वो एएलपी में होगा, समझ रहे हैं ना, वो किस में होगा, एएलपी में होगा। अगर आपका 6/6 नहीं आता है तो होगा आपका टेक्नीशियन में ज्वाइनिंग। क्लियर हो गया। अगर आप 6/6 ला लेते हैं तो किस में होगा, एएलपी में होगा। अगर 6/6 नहीं आता है तो टेक्नीशियन में होगा, लेकिन आपको बाहर नहीं करेगा। क्लियर दोस्तों। यहाँ पर एक चीज अंतर पड़ेगा, अगर आपने सेकंड में एएलपी को रखे हैं और फर्स्ट में टेक्नीशियन, सेकंड में एएलपी को रखे हैं, अगर आप मेडिकल पास कर गए एएलपी कैटेगरी का तो आपको एएलपी में ही ज्वाइनिंग कराएगा। लेकिन एएलपी में ज्वाइनिंग कब कराएगा पता है, पहले जो फर्स्ट प्रेफरेंस में एएलपी रखा है पहले उसको ज्वाइनिंग कराएगा। उसके बाद जब एएलपी का सारे जो फर्स्ट प्रेफरेंस इसका था एएलपी, उसका ज्वाइनिंग हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। क्लियर। इसीलिए आप अगर एग्जाम देते हैं तो जब फॉर्म भरेंगे आप फर्स्ट प्रेफरेंस में एएलपी रखिएगा, उसके बाद टेक्नीशियन रखिएगा, दोनों का एग्जाम पास करिएगा। एएलपी में साइको निकलेगा तो अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो टेक्नीशियन रखा हुआ है, कटअप को पार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एएलपी में फेल हो गए तो सही टेक्नीशियन मिल जाएगा, ऐसा नहीं, दोनों का कटअप पार करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारे कमेंट्स थे और उम्मीद करेंगे कि ये जो कमेंट्स थे काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छे थे, जिसकी वजह से हम आपको यहाँ पर बताएं। और जैसा कि बोलते हैं आप देखो, अगर आप 2 साल 3 साल ये देखते देखते एग्जाम कंपटीशन में लगा देते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएंगी, या कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका बता दे पढ़ने का ताकि ढंग से जल्दी से याद हो जाए, या फिर वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, या फिर कोई सेट उठा लिए हम सेट को पढ़े वही क्वेश्चन हुबहू एग्जाम में आ जाए। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। मेहनत देखो करना पड़ेगा और आप ही को करना पड़ेगा, ये भी गांठ बांध लो, मेहनत करना पड़ेगा और आप ही को करना पड़ेगा। आप कहीं पढ़ लो या फिर कहीं पर जैसे कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जो भी हो कहीं भी आप पढ़ लो, जब तक आप उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, आप खुद से वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, वो कोई भी फील्ड हो। इसलिए मेहनत से कभी मत चुराओ खुद को, मेहनत करो, कंप्लीट करो, सिलेबस को कंप्लीट करो। फिर देखो आपको अंदर से एक बोलते हैं ऊर्जा का एहसास, हमेशा वो चीज़ महसूस होगा और आपको लगेगा नहीं अब हम भी एग्जाम निकाल सकते हैं या हम भी कुछ कर सकते हैं। दोस्तों इसीलिए सिलेबस को चैप्टर वाइज कंप्लीट कीजिए, प्रत्येक दिन प्रत्येक सिलेबस को फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट होगा, ये मेरा 100% देखा हुआ है, ठीक ना। और उम्मीद करेंगे ये सारी चीज़ समझे होंगे। और जो भी लड़का कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, देखो हमारा टारगेट है कि देखो पढ़ाई तो सब कोई करते हैं, लेकिन मेरा टारगेट है कि ऐसा तैयारी करो, उस वे में चलो कि आपका जो समय दे रहे हैं वो कहीं कहीं बर्बाद ना हो। जैसे पढ़ने का तरीका क्या गलत है आपको बताया भी है, शॉर्टकट पढ़ना अभी भी बोल रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव रखना, वो पढ़ने का तरीका बिल्कुल गलत है, तो वैसे नहीं पढ़ना। इसीलिए वो लड़के को जरूर जोड़िए जो कंपटीशन क्षेत्र में कहीं कहीं कुछ करना चाहते हैं, एग्जाम निकालना चाहते हैं, उसको इस चैनल से जरूर जोड़िए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उस लड़कों तक पहुँचाइए, हो सके कहीं कहीं उसका भी फायदा हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।